सेक्स कैम उद्योग, जिसे वेबकैम मॉडलिंग या लाइव कैम शो के रूप में भी जाना जाता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित क्षेत्र है जहां कलाकार मुख्य रूप से महिलाएं इंटरनेट के माध्यम से यौन या अंतरंग सामग्री का लाइव प्रसारण करती हैं और दर्शकों से भुगतान प्राप्त करते हैं। भारत में यह उद्योग अभी उभरता हुआ और सीमित है, लेकिन वैश्विक वृद्धि के साथ साथ यहाँ भी बढ़ रहा है। बेंगलुरु जैसे शहरों में यह गतिविधियाँ नोटिस की जा रही हैं, जहां तकनीकी पहुंच और ई वॉलेट की उपलब्धता ने इसे संभव बनाया है। भारत में सेक्स कैम उद्योग मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे चैटुरबेट, लाइव जैस्मिन या बेंगा कैंप्स के माध्यम से संचालित होता है। कलाकार घर से या स्टूडियो में काम करते हैं, जहां वे स्ट्रिप शो, डर्टी टॉक या यौन क्रियाओं का लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। बेंगलुरु में यह उद्योग छोटा लेकिन सक्रिय है, जिसमें ट्रांसजेंडर कलाकारों की मजबूत स्थिति है। वैश्विक स्तर पर अप्रैल 2025 तक वेबकैम प्लेटफॉर्म्स के मासिक यूजर्स 1.3 अरब तक पहुंच चुके हैं, जो 2017 से 3 गुना अधिक है। भारत में अधिकांश कलाकार लैटिन अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशिया के समकक्ष हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह ई वॉलेट की लोकप्रियता से बढ़ा है। भारत विशिष्ट सटीक आंकड़े सीमित हैं, लेकिन वैश्विक संदर्भ में उद्योग की वृद्धि भारत को प्रभावित कर रही है। वैश्विक एडल्ट एंटरटेनमेंट मार्केट 2024 में 65.95 अरब डॉलर का था, जो 2030 तक 93.37 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वेबकैम मॉडलिंग में औसत आयु 29 वर्ष है। भारत में बेंगलुरु में एक सर्वे के अनुसार 18 से 50 वर्ष के 2700 वयस्कों में से 8 से 9% नियमित रूप से पॉर्न देखते हैं, जो अब अधिक हो सकता है। कलाकारों में से अधिकांश भारतीय महिलाएं अज्ञातता बनाए रखने के लिए मास्क या कैमरा एंगल का उपयोग करती हैं और केवल 2% दर्शक ही टिप देते हैं। भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे ब्रॉथल चलाना, ग्राहक ढूंढना या प्रबंधन अवैध है। वेबकैम मॉडलिंग एक ग्रे क्षेत्र एरिया है। सहमति आधारित यौन चैट अपराध नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफी अवैध मानी जाती है। यदि कोई किसी अन्य द्वारा मजबूर किया जाए तो यह आईपीसी के तहत अपराध है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी, जो गरिमा और समान सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हालांकि बेंगलुरु में साइबर क्राइम डिवीज़न में 4000 एफआईआर में से कोई भी वेबकैम से संबंधित नहीं था, लेकिन केवाईसी नियमों से गतिविधियां कम हो सकती हैं। 2025 में डिजिटल गोपनीयता और शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। कलाकार एडल्ट चैट रूम या फोरम के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ते हैं। पहचान की पुष्टि के लिए बाद में ई वॉलेट जैसे पेटीएम से अग्रिम भुगतान लिया जाता है। 30 से 60 मिनट के होते हैं, जिसमें स्टेप, बीडीएसएम या यौन क्रियाएं शामिल हो सकती हैं। कुछ मामलों में यह वास्तविक मीटिंग में बदल जाता है। प्लेटफॉर्म टोकन आधारित भुगतान का उपयोग करते हैं, लेकिन भारत में ई वॉलेट प्रमुख है। भारतीय महिलाएं जोखिम से बचने के लिए स्टूडियो या साझा सेटअप का उपयोग करती हैं। भारत में आय सत्र के आधार पर भिन्न होती हैं। एक जोड़े के लिए 1 घंटे का शो 3000 रुपये, स्ट्रिप शो के लिए 1500 रुपये या 500 रुपये। वैश्विक स्तर पर औसत मॉडल $200 प्रति घंटा कमाती हैं, लेकिन भारतीय मॉडल में टिपिंग कम होने से कमाई प्रभावित होती है।